और ये धुन सबसे पहले उसे नचाने वाली थी जो सबको नचाती है। क्रिस, a musician from New York. Chris, come here. Hey, where have you been? Hey, later. पहले ये देख। Limitless Music Festival? The winner gets to open the show. तू ही तो बोलती रहती थी कि खुद का म्यूजिक बनाना है। यही तो अपॉर्चुनिटी है। देखो, सिर्फ 2 गाने बनाने हैं और 3 महीने में सबमिट करना है। Dude, this is like there's so much. It's something like You really like it? yeah. You know what? Limitless Fest के लिए जो 2 गाने बनाने हैं वो मैं इनके साथ बनाऊंगी. Together, I think we'd make a great band. But do you know them? तू यहाँ और वो मुंबई में है। तो ढूंढना पड़ेगा. What do you mean by ढूंढना पड़ेगा? अब मैं उन्हें ढूंढने जाऊं? यार एक तेरे को साउंड क्लिप क्या भेज दिया मैंने, तू तो पीछे ही पड़ गई. Chris, और लिसन, मैं उन्हें जानता तक नहीं हूँ. तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक काम करते हैं, तुम यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों साथ जाते हैं उन्हें ढूंढने को, ठीक है? ठीक है, तो आती हूँ मैं. What do you mean? Hello? Chris? ठीक है तू जा, लेकिन उनको ढूंढेगी कैसे? मेरी एक फ्रेंड है whose uncle knows Mumbai inside and out. कौन फ्रेंड? वही फ्रेंड जिसने पोस्टर दिखाया था. Hang on. No. No. Not Pandit uncle. Yeah. वो तो बिल्कुल पागल है. Please, not him, okay, Chris? Relax. Nothing's gonna happen. Just tell him I'm coming to Mumbai. Period. You have to help me. Please. Okay. अब आइए मिलते हैं उनसे जिनको आइडिया ही नहीं है कि 7 समुंदर पार उनका कितना डिमांड हो गया है। अपने बैंड का पहला मेंबर, पेपर। पैसे आते हैं इसलिए पेपर डालता है, मजा आता है इसलिए थापी बजाता है। वैसे बजाता तो पेपर का बाप भी है और उसका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है पेपर। पेपर की माँ लेडी आलोकनाथ। इसकी बस एक ही डिमांड है, पिन जैसी, साइज में छोटी लेकिन टोचन में बड़ी। बेटा पानी लेके आना। दिन हो या रात, ये चिकने। धूप हो या बरसात, डिसेंट्री हो या बुखार, मातम हो या त्योहार, इंडिपेंडेंस डे हो या लव डे, पेपर एक ही जगह मिलता है, पानी की लाइन में। इसीलिए पेपर का सिर्फ एक ही सपना है, डॉक्टर, सब इंस्पेक्टर, टीवी एंकर, खुद का टैंकर। ग्रीस बोल। ग्रीस हाँ बोल। ग्रीस अरे बोल ना। कहाँ है रे? इधर ही तो खड़ा हूँ, चिढ़ा था इस साले। ग्रीस सेकंड मेंबर ऑफ द बैंड। इसे इंग्लिश आती है A to M। To stop the train, pull the chain. Object in the mirror are closer than they appear. 2 चीजों के साथ ग्रीस की ट्यूनिंग जम गई है, पहला इंजन और दूसरा ड्रम। लेकिन अपने दूसरे टैलेंट से ग्रीस को शर्म आती है। काले से घिरे हुए ग्रीस का एक ही सपना है, सफेदी। सफेद दीवार, सफेद सोफा, सफेद टेबल, सफेद कबर्ड, लैंप, फोटो, चेयर, पैंट, शर्ट, गॉगल, घड़ी, सब कुछ सफेद ही सफेद। चल निकलेंगे रे सीधा डायरेक्ट अड्डे पे। क्या ग्रीस भाई कैसे हो? हाँ ग्रीस भाई चलो ना। मराठी में शहनाई को वाजंत्री बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वाजा। अपना 3rd मेंबर। नॉर्मली एक शादी में सबसे दुखी होता है लड़की का बाप, फिर उसकी माँ, फिर उसका एक्स लवर और फिर लड़की। लेकिन इन सबसे ज्यादा दुखी होता है वाजा। अबे वे वाजा, हाँ छोड़ रे चल। मगर वाजा का यही थोपड़ा देखने लायक होता है जब वो ताशा बजाता है। वैसे वाजा का भी एक सपना है,
उसने सुना है कि हवाई जहाज में सीट के ठीक ऊपर एक बटन होता है जिसको दबाने से एक खूबसूरत लड़की धीरे धीरे सीधे आपके पास आती है और जो बोलो वो देती है। Sir, how can I help you? मैं रेडी है। दारू पी के गिर गया रहेगा। उससे गिर गया क्या? और ये है अपने बैंड का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर। इसका हाथ आदमी पे पड़े तो आदमी हिल जाता है और अगर बैंजो पे पड़े तो भी आदमी हिल जाता है। बैंजो की दुनिया का बच्चन तराट। कॉर्पोरेटर पाटिल के लिए हफ्ता वसूल करता है लेकिन आज तक अपने हिस्से की इज्जत वसूल नहीं कर पाया। अरे बापू, तुम लोग क्या बजाता है हाँ? हमारे एरिया में सबने बोला कि नवरात्रि में तुम लोग नहीं तो नीचे उतरेंगे ही नहीं। तुम लोगों का वो गणपति का गाना एकदम सरस। पब्लिक ऐसा नोट हाथ में लेके उड़ाने के लिए तैयार रहता है। बोलो। और तुम अभी डबल मांगते हो। नहीं, इतने मंडल सामने से आया तो डबल मांगने का, ये ठीक नहीं है। जिंदगी दो चॉइस देता है, जो मिलता है वो हाथ फैला कर ले लो या फिर जो मांगता है वो हाथ उठाकर छीन लो। अब तुम डिसाइड कर लो, अपन को तो डबल मांगता है। तू बोले तो ठीक है, चलता है। कैसे? समझा ना, एकदम डबल मांगता है। भाई काय को डबल? यार अभी अभी तो डिमांड में आए ले। डिमांड में तभी तो डिमांड कर सकता है। बोले तो तेरे समझने का उम्र नहीं है, जब होगा तो समझा देगा तेरे को। क्या बात बोला तार भाई, सॉलिड। ए क्या समझा तेरे को? समझा कुछ नहीं, पण तराट भाई ने बोला है तो बरोबर होएगा। बरोबर होएगा। मैं पागल हूं जो तुमको 3 दिन से समझा रहा हूं? तुमको सुनाई नहीं दे रहा है या तुमको सुनना ही नहीं है? मुंबई जाएगी, बोलना ही बेकार है। तुम चलो, तुम्हें लेट हो रहा होगा। पहुंचने के बाद मुझे फोन कर देना प्लीज। Don't worry, Mom. It's only for a few days. Everything's taken care of. बट बी केयरफुल। मुंबई शहर तो बहुत अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, पर सभी अच्छे नहीं हैं। क्या रे गोटिया, कैसा बजा कुछ? एकदम तोड़ू भाई, लेकिन थोड़ा और अच्छा बजाता ना तो क्या रे? हाँ? तेरे को लगता है तराट अपने से अच्छा बजाता है? वैसे नहीं भाई, लेकिन वो गणपति भी उसके पास गया ना। अपने नसीब का खा रहा है वो, अपना भी टाइम आएगा। नवरात्रि का टॉप का मंडल तो अपने खिसे में ना जाएगा का साला। और क्या भाई? हाँ? नवरात्रि भी गया है हाथ से। उस तराट को डबल में डन किया है पार्टी ने। क्या भाई? डबल में? तराट 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 अक्का बम्बू लेके घुस गया साला। मन कर रहा है जिधर मिले ना उधर जाके ठोक दे साले को। इस बार ऐसा बचाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे, बस देवी अंधे। Mom, I've reached Mumbai. It's so colorful.
तेरे को कितनी बार बोला बे ऐसा मुंह से पैसा नहीं उठाने को? शेम डोंट कम। साला ये ऐसा करता है ना, इसीलिए लोग अपन को भिखारी समझता है। तू मुझे बता, तबले वाले को कोई बोलता है क्या ऐसा मुंह से पैसा उठाने को? हारमोनियम वाले को कोई बोलता है क्या? इसलिए अपन को बहुत ज्यादा शर्म आता है बताने को कि अपन बैंजो बजाता है। साहब, आपका भेजा फ्राई। ये कम था जो तू एक और लेके आया, दे इसको। भेजा फ्राई। तू उस दिन पूछा था ना डबल चार्ज काय को? तो सुन, आधा बैंजो बजाने के लिए और आधा ये बेइज्जती के लिए। अपने जिंदगी में तो इज्जत मिलने वाला है नहीं, तो फिर क्यों ना हम डबल चार्ज करके एक्स्ट्रा पैसा वसूल कर ले? क्या बोलता है? क्या सॉलिड बात बोला तराट भाई। समझा कुछ नहीं, पण तराट भाई ने बोला तो बरोबर ही होएगा ना। समझता कुछ नहीं, खाली बराबर होगा बराबर होगा। अब ये स्टेपनी, डबल पैसा मिला तो डबल चर्बी चढ़ी क्या? जिंदगी तेरे को दो चॉइस दे रहा है, या तो इसको यहीं बजा दे या फिर इसके सामने डबल कमा के इसकी बजा दे। चल। 5,000 रुपए एयरपोर्ट से यहां तक? होता है यहाँ पर फॉरेनर्स के साथ अक्सर होता है, मेरे साथ भी हुआ था। By the way, जो तुम ढूंढ रहे थे, The Beatles Fab 4 poster. थैंक्स वेरी मच। सुपर्ब। चलो, तुम्हारे आने का कुछ तो फायदा हुआ। Thank you very much. Sure. Now, can we discuss the plan? The plan. So basically, ये बैंजो एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। प्रोफेशनल बैंजो प्लेयर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्लम्स, चॉल्स, इन जैसी जगहों पर मिलेंगे ये लोग। That's basically 40% ऑफ मुंबई की पॉपुलेशन के बीचों बीच। अंधेरे में कोयला ढूंढने जैसा होगा। तैयारी है ना? Of course.